आता है कि भारत के 30 राज्यों में से 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। आपकी गिनती एक राज्य में 2% है, एक राज्य में 3% है, एक राज्य में 7% है, एक राज्य में 9% है, एक राज्य में 24% है, एक राज्य में आप 26% हैं, लेकिन आप भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। 1947 में नहीं थे आप। ये 1947 से लेकर के आपने इतनी प्रोग्रेस की है, गाड़ियां खरीद ली, मकान बना लिए, छुट भैया नेता किसी किसी छोटी छोटी असेंबली में पहुंच गए, 5 साल के बाद निकले तो करोड़ों की उनके पास प्रॉपर्टी है। लेकिन किसी ने आपको यह नहीं बताया कि इस 47 से लेकर 2021 में हमने ऐसे पाप किए कि इस देश को, जिस कारणों से मजहब की बुनियाद पे ये बटा था देश, जिसका इतना बड़ा टुकड़ा हमने दिया कि बांग्लादेश की जो आबादी ट्रांसफर हुई उससे 10 गुना ज्यादा जमीन दी हमने। पाकिस्तान में जितनी आबादी रही उससे ज्यादा जमीन दी हमने, और कहा कि इस मुसीबत से हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन 47 से लेकर के आपके यहां के झूठे मक्कार लोगों ने, भाईचारे की दुकान चलाने वाले मक्कार संगठनों ने यह हालत कर दी कि भारत आज अपनी ही धरती पे सनातनी हिंदू 9 राज्यों में माइनॉरिटी हो गया है। इसके बाद की बात आपको और आपके अंदर एक कुंठा पैदा करेगी। इसके बाद हमारे जो समाज के ठेकेदार हैं, जो अलग अलग थ्योरी गढ़ रहे हैं, आजकल ज्ञान दे रहे हैं, भाईचारे का ठेका लेके घूम रहे हैं, कैसे भाईचारा होना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं कि आपसे इस बात पे कोई चिंतन नहीं हो रहा है कि यार ये जो तथाकथित हम जिसे मेजॉरिटी मान करके ये भारत राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अगर हम आजादी और 47 के बाद इतने 21 लाख लोगों के मरने के बावजूद भी मात्र 70 साल का सफर, एक राष्ट्र के रूप में 70 साल, 50 साल, 100 साल बहुत एक लम्हे के बराबर होता है, एक क्षण के बराबर होता है। हम 70 साल में हमने कौन सी ऐसी नीतियां अपनाई, समाज के तौर पे कह रहा हूं, सरकारों से नहीं कह रहा मैं, कि हम फिर दोबारा से इस देश के 9 राज्यों में हम इतने अल्पसंख्यक हैं और हम उस पर विचार तो नहीं करना चाहते ना कमरे के अंदर, क्योंकि कमरे के अंदर तो हमें गवर्नर बनवाने हैं, अपने टिकट देना है, वाइस चांसलर बनवाने हैं, और बाहर राष्ट्र की बात करनी है हमको। इस पे कोई चिंतन नहीं हो रहा। चिंतन किस बात पे हो रहा है कि जिन राज्यों में हिंदू सनातनी 2% है उसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाए, और हम उसके लिए लड़ रहे हैं कि अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाएगा तो वो जो 2% लोग लक्षद्वीप में हैं उन्हें कुछ सस्ता चावल, कुछ 4-5 स्कॉलरशिप ये मिल जाएगा, बस हम इसी के लिए मरे जा रहे हैं। ये हमारी स्थिति है। और 21 का सेंसस अभी आया नहीं है, 2 राज्य जाने वाले हैं आपके हाथ से। हम कह रहे हैं भारत माता की जय। ये पूछा नहीं आपने लोगों से जो भारत माता का ठेका लेके घूम रहे हैं आजकल, उनसे भी नहीं पूछते आप, नेताओं से भी नहीं पूछते आप। इसलिए मैं नेताओं को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहता कि उनकी अपनी मजबूरियां हैं। समाज ने क्या किया, और जो 3 करोड़ थे, तो आप क्या करते हैं कि कोई आइसक्रीम बेचने वाला आपके घर के सामने से आइसक्रीम का आवाज लगाए कि आइसक्रीम ले लो, और आपका बच्चा आइसक्रीम लेने की जिद करने लगे, तो आप मालूम है क्या करते हैं, अपने बच्चे की जिद को नहीं रोकते, आइसक्रीम वाले से कहते हैं तुम यहां क्यों बेच रहे हो। हमारी हिंदुओं की हालत हो गई है। इसलिए हम एक नया तरीका निकाला है बेवकूफ बनाने का। हमने ये चर्चा ज्यादा ना हो, ये पता ना चले, क्योंकि सवाल तो हमारे ऊपर भी होगा कि समाज की ठेकेदारी तो हमारे पास थी। तो हमने क्या नया निकाला कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। तो जनसंख्या नियंत्रण आते ही जिनकी आबादी बढ़ गई है और हमारी घट के 2% और 5% रह गई है, वो तत्काल 2% हो जाएंगे। न होगा बांस न बजेगी बांस। हम ये भी समस्या सरकार से तय कराना चाहते हैं। और जो समाज आपके राष्ट्र के लिए चुनौती है, आपकी आस्थाओं परंपराओं को रौंद रहा है, चौराहे चौराहे आप मारे जा रहे हैं,
कभी आप हरियाणा में मारे जा रहे हैं, कभी आप दिल्ली में मारे जा रहे हैं, कभी आप बंगाल में मारे जा रहे हैं, कभी आप असम में मारे जा रहे हैं, लेकिन हम ढोल बजा रहे हैं भाईचारे का। हम समाज के रूप में समाज को भी नहीं सच बात बताना चाहते। संजय गांधी के जमाने, इंदिरा गांधी के जमाने चला, दीवारों पे लिखा हुआ था हम दो हमारे दो। हम तो दीवार पे लिखी हुई बात को भी आत्मसात कर लेते हैं कि लिख तो दिया, अब तो मानना पड़ेगा। और हमसे किसी ने नहीं कहा, लेकिन हमने मान लिया। और उनकी स्थिति क्या है? आपका नारा है हम दो हमारे दो, वो कहता है हम दो बाकी तुम गिन लो। वो तब भी ये कह रहा था, आज भी कह रहा है। आपके लिए चिंता है, दो बेटे होंगे, कहां पढ़ाई करेंगे, कैसे जाएंगे, उनकी फीस कैसे आएगी। इसलिए आप और हमारा समाज टोटल मार्कशीट ओरिएंटेड हो गया है। हमारे बेटे के नंबर कितने आए? 90%, 100%। अच्छा, बाहर के फॉर्म भर दिया, फला यूनिवर्सिटी का भर दिया, किसी को सीईओ बनना है, किसी को डिजाइनर बनना है, बन रहे लोग। दुनिया में कोई राष्ट्र, जो राष्ट्र मार्कशीट ओरिएंटेड हो जाता है, मार्कशीट आपको अच्छी नौकरी दिला सकती है, मार्कशीट राष्ट्र नहीं बचा सकती है। और अभी का मैं तो कोई दूर की एग्जाम्पल देते ही नहीं हूं। एक साहब के साथ मार्कशीट थी, वर्ल्ड बैंक की नौकरी करके आए थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्हें नौकरी तो मिली प्राइम मिनिस्टर की, राष्ट्र नहीं बचा पाए। बहुत ज्ञानी थे, दुनिया का ज्ञान दे डाला उन्होंने। लेकिन उसका जस उल्टा भी है, जिस पे मार्कशीट नहीं है वही दिल्ली में राष्ट्र बचा रहा है इस वक्त। सिंपल बात है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की तारीफ सिर्फ इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे कोई लेना देना। मैं ये कहता हूं कि अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा काम कर रहा है तो खुल के तारीफ तो करिए आप उसकी। वो किस जाति का है, कहां से आया है, मेरे लिए मतलब नहीं है। इस राष्ट्र को बचाने के लिए इतने बुरे और संकट के दौर में अगर कोई डॉट बराबर भी, बिंदु बराबर भी, नुक्ता बराबर भी काम कर रहा है तो वो समय नहीं है कि उस पर सवाल करना शुरू करें, ये क्यों नहीं किया, इसे अभी तक नहीं किया। आपको लेटे लेटे सिर्फ यही कहना है क्या? ये जल्दी करो, अपने घर में तो काम जल्दी करा नहीं आपने, वो राष्ट्र में जल्दी कर दे सुबह से लेकर शाम तक। हमको ये पता भी नहीं है कि एक काम करने के पीछे कितना बड़ा होमवर्क करना पड़ता है। और फिर आप ऐसा पटेल खड़ा कर देते हैं जो सरदार पटेल की बेइज्जती कर रहा है, यहां चारों तरफ पोस्टर पे लगा लगा के। तो आपके यहां तो अंदर भी लोग हैं, बाहर भी लोग हैं। हम तो अपने ही लोग आदमियों को कमजोर करने में लगे और उससे उम्मीद भी करते हैं सब कुछ कर दे, और हमें उन संकटों का पता भी नहीं है। हम उसकी एबीसीडी भी नहीं जानते कि देश चलता कैसे है, आर्ट ऑफ गवर्नेंस क्या चीज होती है। हमें हर उस चीज से मतलब है जिससे हमें फायदा होना। चावल महंगा कर दिया है, पेट्रोल 100 रुपए क्यों कर दिया? लेकिन कोविड में 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना चाहिए, वो पाकिस्तान देगा आपको? बिजली फ्री चाहिए। 70 साल में आपने एक ऐसा समाज बनाया है जो सिर्फ उन्हें फ्री चाहिए क्योंकि वो फ्री में आए हैं। हम उन मजबूरियों को समझें। जो आदमी दिल्ली में है वो कोई ऐसे समय में नहीं आया कि जब पूरे देश के अंदर लोगों को अपने ड्यूटी और अपने कर्तव्यों का बोध था। हमारा काम हो जाना चाहिए, रेड लाइट हम क्रॉस कर लें, बाकी लोग रुके, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारी जिम्मेदारी नहीं है कुछ भी। तो जो हम कर सकते हैं वो भी नहीं करना चाहते, जिसमें कोई खर्चा नहीं होता। जब आप सारे इतने सारे लोग जब ताली बजाते हैं तो आप समझते हैं क्या करते हैं? मेरे अंदर करोड़ों करोड़ों पावर का करंट बढ़ा देते हैं। और मुझे यह लगता है कि मैं जो कुछ मेरे पास है मैं और ज्यादा से ज्यादा दे सकूं।
इसलिए तारीफ करना सीखिए। सनातनी हिंदू समाज तारीफ करने में भी बड़ा कंजूस है। आपकी तारीफ से कोई बड़ा बनता हो तो भाई तो खूब तारीफ करिए। तारीफ करने में कुछ जाता नहीं है। भले ही उससे आपकी कभी नाराजगी भी रही हो, भले ही उसकी 100% बात से आप सहमत ना हो, लेकिन है तो हमारा। लेकिन दूसरे की तारीफ हम करेंगे, यह बीमारी हमें, क्योंकि हमें यह बताना है कि दुनिया में हम बहुत ज्यादा न्यूट्रल लोग हैं। यह बीमारी हमें कि हम अपने शत्रु से हर बात का अनुमोदन चाहते हैं, कि जब तक शत्रु उसको अनुमोदित न कर दे तब तक तो हम बड़े कहलाएंगे ही नहीं। इसलिए इरफान भाई नाराज ना हो जाएं तो तिलक नहीं लगाएंगे।